जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय गणित मैथमेटिक्स सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 21 जून को होने वाला है। तो बच्चों का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है और भी आपको एक एक क्वेश्चन डीप से समझाया भी जाएगा। तो बच्चों आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो इसके क्वेश्चन है अगले पेज से दिए गए हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। क्वेश्चन नंबर सेकंड है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। इसका आंसर का नाम है ऑप्शन नंबर डी L = √R² + H²। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6,20 का SCF है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2। चौथा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। इसका आंसर का नाम है ऑप्शन नंबर डी 3। पांचवा प्रश्न है समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी A1/A2 = B1/B2। छठवां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AX² + BX + C = 0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी अपना अच्छे तरीके से तैयार करते चलेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है दोनों मीडियम से बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने AP 5, 10, 15 डैश का 10वां पद 50 है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 50। दूसरा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समबाहु। तीसरा प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। पांचवा क्वेश्चन है √2 एक अपरिमेय संख्या है। छठवां प्रश्न हो जाएगा बच्चों श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 है सही जोड़ी मिलाइए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 5। दूसरा क्वेश्चन है घनाभ का आयतन। इसका आंसर करना बच्चों BAC। तीसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा A²। चौथा है sin² A + cos² A = 1 होगा। पांचवा प्रश्न है tan 90 - A। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों cot A। छठवां क्वेश्चन है 9 sec² A - 9 tan² A, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने। प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है उन्नयन कोण की परिभाषा। तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 0। चौथा प्रश्न है वर्ग 20, 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 20 + 40/2। इन दोनों को प्लस कर देंगे 60 का आधा कराएंगे 30 आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है द्विघात समीकरण AX² + BX + C = 0 के लिए विविधकर का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा D = B² - 4AC। छठवां क्वेश्चन है किसी घनाभ AP के लिए प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो गया SN = n/2 ब्रैकेट 2A + n - 1 × D। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इन सभी का आंसर का स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छी तरीके से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा है निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या ऊंचाई एक समान हो, तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यह हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के लिए क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, यह हो जाएगा बच्चों सत्य। छठवां क्वेश्चन है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा, तो यह हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से आप लोग इसका एक बार आंसर देख लीजिए। पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां हो जाएगा असत्य। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन दिया गया है 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। उत्तर क्रमांक सबसे पहले आपको डाल देना है। उत्तर क्रमांक 6 दिया है। A1 = 3 हो जाएगा, B1 = 2 हो जाएगा, C1 = 5, A2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, B2 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू 7। एक दूसरे के बटे में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 2/-8 और 5/7। यही हो जाएगा उत्तर क्रमांक 6वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 7वां है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चित्र दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले शून्य गिनना हमें। शून्यकों की संख्या 1 2 3 बार कटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे सामने। जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से 3 2 जा 6 और 2 का x से मल्टीप्लाई 2 एक कम 2x। अब इन सभी को इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, 6 को इधर लाएंगे, इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस बराबर 0। अब यहाँ पे बच्चों सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x दोनों प्लस करेंगे, माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9वां है। यहाँ पे एक एपी दी गई है, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है एपी, ए बराबर 2 हो जाएगा, डी बराबर 7 माइनस 2 5। 10वां पद बोला गया तो 10वां का व्यापक पद होता है ए प्लस 9 डी। एक जगह रखेंगे 2 प्लस 9 गुणे डी की जगह आ जाएगा 5, 2 प्लस 9 पन्ना 45, 45 में 2 प्लस करेंगे 47 आ जाएगा इसका राइट आंसर 9वें का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10वां हमारे सामने। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसका आंसर 10वें का। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। तो हो जाएगा बच्चों 10वें का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे सामने। बिंदु दिए गए हैं P 4,6 और Q दिया 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 11 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले दिया है P 4,6 तथा Q 6,8। दूरी बराबर √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको माइनस कर देना बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4 और 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 6 में 4 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, 8 में 6 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। सॉल्व कराने पे आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 4 प्लस करेंगे √8। 8 से प्यार निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √2 मात्रक। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 12 है। यदि tan a बराबर 4/3 है तो sec a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। इसका अथवा देखिए sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। तो यहाँ पे इसका अथवा हम करने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे sin 90 माइनस 72 बटे cos 72। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 72 बटे cos 72। cos 72 से cos 72 कैंसिल, 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 13 हमारे सामने है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62, तब रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 माइनस PS। एक में से 0.62 माइनस करेंगे 0.38 आ जाएगा उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। एक पासे को एक बार फेंकने पर आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देना, हमें प्रत्यय समष्टि दिया गया है 1 से लेकर 6 तक, मतलब कुल परिणाम जो है 6 हो जाएंगे। आभाज्य संख्या 2 3 5 होती है, NE बराबर 3 हो जाएगा। सूत्र P बराबर होता है NE/NS, NE की वैल्यू है 3, NS की वैल्यू है 6, 3/6, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 1/2। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। 15 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का एलसीएम कराना, 2 से काटेंगे 70 बार में कटेगा, 70 को 2 से काटेंगे 35 बार में, 35 को 5 से काटेंगे 5 7 35 और 7 1 कम 7। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएंगे, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 है। दर्शाइए कि 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। 17 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 1, 23 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 23 गुणे 1, 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 29 गुणे 1। 17 23 और 29 का HCF बराबर 1 हो जाएगा। जो तीनों में कॉमन होगा बच्चों वही इसका HCF होगा। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे दिया है 4u² प्लस 8u। 4u ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा u प्लस 2। शून्य के लिए दोनों को 0 को बराबर कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4u बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा 0/4। किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे वो संख्या आ जाएगी 0, तथा दूसरा शून्य का निकालना u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। अतः अभिष्ट शून्य 0 तथा -2 हैं। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 18 है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। सूत्र एक वृत्त के एक त्रिज्यपथ का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। तो यहाँ पे आ जाएगा 60/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू बच्चों रखनी है 6 गुणे 6। तो यहाँ पे 0
से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेगा 36 को 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 गुणे 6/7, 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 18 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 19 है हमारे सामने। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया है मीनार की ऊंचाई h मीटर है माना, तब BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में कंपेयर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जगह tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC, तो √3/1 बराबर h बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 15 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20 है हमारे सामने। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो लीजिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है वृत्त का केंद्र O है, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। चित्र में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से चित्र बना लेना है। रचना O को P तथा A से मिलाया, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध करना है PA बराबर P। उत्पत्ति कराएंगे तो यहाँ पे दो त्रिभुज लेना हमें, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज POB में OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा, एंगल OAB बराबर एंगल OBP दोनों 90 डिग्री हैं। त्रिभुज AOP सर्वांग समता, त्रिभुज POB RHS सर्वांग समता नियम से प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार PA बराबर PP CBCT से। अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हो जाएगा जो प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। इसका आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है। यहाँ पे सारणी दी गई, इसका माध्य ज्ञात करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, अथवा अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने बिजली के आंकड़े दिए गए हैं और इसका बच्चों जीवन काल का बहुलक ज्ञात करना है। तो लीजिए बच्चों 21 का अथवा हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है L बराबर 60, H बराबर 60, 80 - 60 बराबर 20, F1 बराबर 61 आ जाएगा, F0 बराबर 52, F2 बराबर 38 सूत्र में रख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 65.63 घंटा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 22 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर बोला गया तो x - y बराबर 26। पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, x बराबर 3y, 3y को गुणा कर देंगे, 3y को इधर लेंगे तो x - 3y बराबर 0। विलोपन विधि से समीकरण 1 में 2 को घटाने पर दोनों को माइनस कर देंगे, x से x कैंसिल, 3y में y घटाने पर आ जाएगा 2y और 26 में 0 घटाने पर 26। तो y बराबर आ जाएगा 26/2, 26 को 2 से भाग करेंगे 13 राइट आंसर। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x - 13 बराबर 26, x बराबर 26 + 13, 26 में 13 जोड़ेंगे 39। अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी आकार का एक शंकु आकार काटा गया है। शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। बाकी इसका आप लोग अथवा भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे तरीके से ले लीजिए।